हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक जम्बलिंग को। आज उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे, जो भी हम लोग ने अपने कॉन्सेप्ट्स पिछले लेक्चर में डेवलप किए हैं उन्हीं के बेसिस पे इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो जो हम लोग का पहला एग्जांपल है वो ये है कि इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड फिगर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सच अ वे दैट vowels are arranged first followed by consonants, then how many letters are there in between u and r? तो देखो यहां पर इसको इस बड़े से क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स पे देखें तो ये सबसे पहले दिया हुआ है कि ये जो फिगर वर्ड है, इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड फिगर आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले तो बात ये है कि हम लोग को इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी कोई और रूल दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सच अ वे दैट वॉवेल्स आर अरेंज्ड फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग को वॉवेल्स को अरेंज करना है, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको अरेंज करना है और लेफ्ट टू राइट इनको अरेंज करना है। देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन यू एंड आर, उसके बाद फिर यू एंड आर के बीच में कितने लेटर हैं, ठीक है। अरेंजमेंट करने के बाद वो चीज देखना होगा। तो अगर इसको फिगर को हम लोग अरेंज करें, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इनकी रैंक लिख देते हैं। एफ की रैंक हो गई हम लोग की 6, आई हो गई 9, जी 7, यू 21, आर 18, ई 5 और एस हो गया हम लोग का 19, ठीक। अब यहां पर हम लोग को इनको अरेंज तो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। साथ ही साथ जो वॉवेल्स है उनको पहले अरेंज करना है। तो इनमें वॉवेल्स कौन से हैं? वॉवेल्स अगर हम बात करें तो इस पे वॉवेल्स हम लोग के आई और ई, आई और ई और यू, ये 3 वॉवेल्स है। तो सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे। तो इनमें सबसे छोटा रैंक वाला वॉवेल कौन है? ई। तो सबसे पहले आ जाएगा ई, उसके बाद आई, फिर यू। अब उसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स है उन पे सबसे छोटा जो है उसको देखते हैं। तो ये तो हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब बचे ये एफ, जी, आर और एस। तो इसमें जो सबसे छोटा रैंक वाला है वो है हम लोग का एफ। तो इसके बाद आ जाएगा एफ, फिर आएगा जी, फिर आएगा आर, उसके बाद आएगा एस। तो ये हो गया हम लोग का जो भी इस पे उन्होंने रूल दिया था उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट। अब देखते हैं कि पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि यू और आर के बीच में कितने लेटर्स हैं। तो यू और आर के बीच में कितने लेटर्स हैं? 2 लेटर्स हैं। तो आंसर हो जाएगा 2। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल 1, जिसको हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। एग्जाम्पल 2, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड्स, देन इन हाउ मेनी वर्ड्स थर्ड एंड फिफ्थ लेटर रिमेन्स ऑन द सेम पोजीशन एज अर्लियर। तो जैसे कि इस पे दिया हुआ है कि अगर हम लोग अरेंज करें सारे लेटर्स को, जितने भी हम लोग के ये 3 वर्ड्स गिवन है, ठीक है, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है। इन्हीं वर्ड्स के अंदर ही, मतलब ये जो वर्ड है इसी के अंदर ही हम लोग को इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देन इन हाउ मेनी वर्ड्स थर्ड एंड फिफ्थ लेटर रिमेन्स ऑन द सेम पोजीशन एज अर्लियर। तो कितने अरेंजमेंट्स में या कितने वर्ड्स में जो थर्ड और फिफ्थ लेटर है वो अपनी पोजीशन में ही रहे। तो इसको अगर हम लोग अरेंज करें, इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो सबसे पहला जो यहां पे आएगा वो आ जाएगा बी, फिर डी, फिर ई, फिर के, फिर एम, फिर टी, फिर वाई, ठीक। उसके बाद यहां पे जो आएगा वो आ जाएगा ए, जी, एन, पी, क्यू, एस, यू। उसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा सी, एच, जे, ओ, आर, एक्स, ये आ जाएगा। अब इसमें ये बताना था हम लोग को कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अरेंजमेंट करने के बाद भी थर्ड और फिफ्थ लेटर उसी पोजीशन में रहे। तो इसका जो थर्ड लेटर है, जैसे यहाँ पे देखें, ये जैसे ये थर्ड लेटर है ई, तो क्या यहाँ पे ई है? हाँ है। उसके बाद जो फिफ्थ लेटर है टी, क्या यहाँ पे टी फिफ्थ में है? नहीं। फिफ्थ में यहाँ पे कौन है? एम है। तो ये वर्ड पॉसिबल नहीं है हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें देखें तो थर्ड कौन सा है? एन। इसमें थर्ड यहाँ पे एन है। उसके बाद फिफ्थ कौन सा है? क्यू। यहाँ पे फिफ्थ पे भी क्या है? क्यू है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद इस पे देखते हैं थर्ड में क्या है? जे। तो यहाँ जे तो है।
फिर जब फिफ्थ में देखेंगे तो यहाँ पे एच है और यहाँ पे आर है, तो ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सिर्फ ये वाला, ओनली 2। क्लियर? अब एग्जाम्पल 3, इफ वॉवेल्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर हम लोग वॉवेल्स को क्या करें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर है हम लोग का वो, from left to right, and then consonants are arranged in alphabetical increasing order from left to right in the given word. इस पे put alongside जो हम लोग का वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग को ऐसे अरेंज करना है कि सबसे पहले इस पे आ जाएं जितने भी वॉवेल्स हैं वो, और उनको फिर अरेंज कर दिया जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का, देखो इस पे कौन कौन से वॉवेल है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। तो इन वॉवेल्स को जब हम लोग अरेंज करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वॉवेल्स तो यहां आ ही गए। उसके बाद कॉन्सोनेंट कौन कौन से बचे, वो हो गया डी, फिर जी, एल, एन, पी, एस, टी, ये हो गए हम लोग के कॉन्सोनेंट्स। तो अब यहां पे हमें बताना है देन व्हिच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन द न्यू वर्ड। लेफ्ट साइड से अगर हम लोग देखें तो पांचवा लेटर कौन सा है, तो पांचवा लेटर कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है पांचवा लेटर यू। ठीक, आगे देख चलते हैं एग्जाम्पल 4 में। एग्जाम्पल 4 में ये कह रहा है कि इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो इसको हम लोग को अरेंज करना है जैसे कि डिक्शनरी में अरेंजमेंट होता है। डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इनकी रैंक के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि इसके बाद ये वाली जो है, ये वाली अगर ये सेम हो गई, कोई रैंक सेम हो गई, जैसे टी और टी यहां पे होता, इस जगह पे होता, टी और टी सेम हो जाता, तो फिर अगले अल्फाबेट वाली की हम लोग रैंक देखते हैं, जो सबसे छोटी होती है उसको पहले लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है, मैट लिखा हुआ है, रैट, वैट, विट, मैन, ये लिखा हुआ है, तो इसकी अगर हम लोग देखें तो टी की रैंक है यहाँ पे 20, एम की है 13, आर है 18, वी है 22, डब्ल्यू है 23 और एम है 20, यहाँ पे हम लोग का 13। ठीक है, एम है 13। अब देखो जो सबसे छोटा है इसमें हम लोग को अरेंज करना था ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले जो आएगा, सबसे छोटी रैंक जिसकी होगी वो आएगा, तो एम वाला आ जाएगा, एम। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटी किसकी दिख रही है, 13, एम दिख रही है, बट एम अब यहाँ पे 2 जगह पे है। ठीक है, एम यहाँ पे अब 2 जगह है, तो इसके जो अगला वाला अल्फाबेट है, जो अगला वाला अल्फाबेट है उसको देखेंगे, तो इसकी रैंक देखते हैं, इसकी है यहाँ पे 1 और इसकी है यहाँ पे 5। ठीक, तो ये वाला पहला आएगा हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे एम एम जो है वो उनकी रैंक सेम थी, तो इनमें से कौन सा पहला लिया जाए वो आएगा सेकंड अल्फाबेट को देख के, जिसकी रैंक छोटी वो पहले आएगा, तो M80 पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा MEN, मेन, उसके बाद अब तो ये दोनों M वाला आ गया। अब जो M से जो बड़ी रैंक वाला होगा कौन है, यहाँ पे R वाला है, R80, उसको लिख दिया, रेड। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, टॉय, फिर टॉय से बड़ा कौन है यहाँ पे, V80, और फिर उससे बड़ा कौन है, WIT। तो ये था हम लोग का अरेंजमेंट। अब इसमें से हम लोग को बताना है कि लेफ्ट से अगर हम लोग देखें तो सेकंड कौन सा वर्ड आएगा, तो वो आ जाएगा मेन। मेन हो गया हम लोग का इसका आंसर। एग्जाम्पल 5। अब एग्जाम्पल 5 को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उस पे क्या लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, मतलब हर एक वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट है उनको अगर हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज पे अरेंज कर दें तो कौन से वो वर्ड होंगे जो कि एक इस अरेंजमेंट के बाद मीनिंगफुल एक वर्ड को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। तो अगर जब इसको अरेंज करेंगे TOY को, तो ये हो जाएगा OTY, मैट हो जाएगा हम लोग का AMT, रेड जो यहाँ पे लिखा हुआ हो जाएगा ART, वेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ATWET,
V, जो यहाँ पे VWIT लिखा हुआ है वो हो जाएगा ITW, और ये जो मेन है वो हो जाएगा EMN। तो इसमें जो मीनिंगफुल है वो सिर्फ कौन सा है, आर्ट है। इस अरेंजमेंट के बाद जो आर्ट शब्द आ रहा है ART, वही एक मीनिंगफुल वर्ड हो रहा है। तो सिर्फ कितने मीनिंगफुल वर्ड हैं इनमें से, सिर्फ एक। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम लोग का वो ये है, इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड हैंडीएस्ट, ठीक है, इसके सारे जो लेटर्स हैं, if all the letters in the word handiest are arranged according to the English alphabetical order, the positions of how many letters will remain unchanged after rearrangement। तो इसको हम लोग को सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आएगा इसका मतलब HANDIEST को अरेंज करना है। सबसे पहला आ जाएगा A, फिर D, फिर E, फिर H, फिर I, फिर N, फिर S और T। तो हमें यहां पे बताना है कि इस अरेंजमेंट के बाद कितने ऐसे लेटर्स होंगे जिनकी पोजीशन अनचेंज रही। तो देखो ये जो T है यहां पे लास्ट में है, ये यहां पे भी लास्ट में है, ठीक है, ये सेकंड लास्ट में है, ये यहां पे सेकंड लास्ट में है, ठीक। और यहां पे जो हम लोग का ये है I, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5, ये भी यहाँ पे 5वें नंबर पे यहाँ पे भी आ रही है। तो हम लोग कैसे 3 अल्फाबेट्स हैं जो इस अरेंजमेंट के बाद भी उनकी जो यहाँ पे पोजीशन है वो उसी जगह पे जैसे कि अरेंजमेंट के पहले थी। तो आंसर हो जाएगा 3। अगला एग्जाम्पल, इफ द लेटर्स इन द वर्ड ब्राउनी आर अरेंज्ड इन एज they appear in English alphabet series from left to right, then the position of how many letters will remain unchanged after the rearrangement। तो इसके लिए ब्राउनी को क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने अरेंज किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो उसके जो लेटर्स हैं उनको। तो BROWNIE, इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा BEINORW, ये हो गया। अब यहां पे हमें बताना है कि अरेंजमेंट के बाद भी कौन सा बचा रह गया। तो इसमें सिर्फ कौन सा बचा हुआ है, B, ठीक है। B शुरुआत में था और अरेंजमेंट के बाद भी शुरुआत में ही है, तो सिर्फ अकेला है यहाँ पे B जो कि उसी पोजीशन पे मेंटेन्ड है। तो आंसर हो जाएगा 1। एग्जाम्पल 8, if the given words are arranged in the order as they would appear in the dictionary from left to right, which of the following would be fourth from the left। तो अगर इनको हम लोग अरेंज करते हैं जैसे कि डिक्शनरी में ये वर्ड आते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला जो आता है वो आता है एंड, क्योंकि इसका जो ए है इसकी रैंक सबसे कम है, मतलब ए सबसे पहले आता है तो आ जाता है सबसे पहले AND। उसके बाद आता हम लोग का बट, उसके बाद आता हम लोग का 1, ठीक है, उसके बाद आता है रेड, फिर सॉ। तो इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट से जो फोर्थ में आया वो कौन सा वर्ड आया, रेड। तो आंसर हो जाएगा रेड। अब देखते हैं एग्जाम्पल 9 को। इफ द डिजिट्स इन द नंबर 2 5 6 7 3 9 4 8 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एग्जाम्पल 9, if the digits in the number 2 5 6 7 3 9 4 8 are arranged in ascending order from left to right, what will be the sum of the digits which are fourth from the right and third from the left in the new arrangement। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें ये जो नंबर दिया हुआ है इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम वैल्यू का पहला, उसके बाद उसके बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा, इस तरीके से। तो जब 2 5 6 7 3 9 4 8 इसके जो भी न्यूमरल्स हैं उनको जब हम लोग अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद इसमें हम लोग को ये दिया गया है कि जो राइट से डिजिट है, ठीक है,
फोर्थ, और जो लेफ्ट से है डिजिट थर्ड नंबर पे, उनका सम। तो लेफ्ट से थर्ड कौन है? 4, और राइट से फिफ्थ कौन है? 1 2 3 4, हम लोग का यहाँ पे 5। ठीक है, ये चौथा हम लोग को देखना है, फिफ्थ नहीं, फोर्थ देखना है। तो ये हो गया सिक्स्थ वाला, ये जो 6 है मतलब हम लोग का सिक्स्थ नहीं, 6 है जो हम लोग का। तो इन दोनों का सम क्या हो गया? 4 + 6 = 10। आंसर हो गया 10। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 10। इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि हम लोग को ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके अंदर ही, मतलब जैसे 612 लिखा है, तो इन 3 डिजिट को ही आपस में अगर हम लोग अरेंज कर दें, हाँ, फिर उसके बाद which of the following will form the highest number in the new arrangement of the numbers, तो इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, इसको कैसे अरेंज करना है हम लोग को? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस पे सबसे बड़ा कौन आएगा? पहले 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 612 का हो गया 621, 589 का हो गया 985, 743 का हो गया 743, यही रहेगा। इस पे ये हो गया 864 और ये हो गया 972। तो जो हम लोग का सबसे बड़ा नंबर बना वो कौन बना? वो बना 589। 589 कन्वर्ट हुआ किस पे? 985 में। ठीक है, तो which of the following will form the highest number in the new arrangement of the number? हमें ये नहीं पूछा गया कि जो नया अरेंजमेंट है उसमें कौन सा बड़ा है, ये पूछा गया कि कौन सा नंबर जब अरेंज कर दिया जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो 589 को जब अरेंज कर दिया जाएगा तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 589 हम लोग का आंसर हो जाएगा। Example 11. If all the numbers are arranged in ascending order from left to right, which of the following will be the sum of all the 3 digits of the number which is second from left right of the new arrangement thus formed? तो इसमें हम लोग को क्या करना है? ascending order में अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से इनको अरेंज करना है जिससे कि जो भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे राइट की तरफ से इनका पहले अरेंजमेंट करना है, उसके बाद राइट की तरफ से जो भी सेकंड पे आएगा उसके डिजिट्स का हम लोग को सम लेना है और बताना है कि कितना आ रहा है। तो सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं। जब सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे तो जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा? 297। तो 297 सबसे इधर लिखा जाएगा। उसके बाद जो बड़ा है वो है 468, उससे बड़ा नंबर है 589, उससे बड़ा नंबर है 612, उससे बड़ा नंबर है 743। तो अब जो यहां से राइट की तरफ से, ठीक है, जो राइट की तरफ से हम लोग का सेकंड है उस नंबर की हम लोग को डिजिट सम करनी है। तो 6 और 1 को ऐड करना है, फिर उस पर 2 ऐड कर देना। तो जब इसको ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 9। 6 + 1 7, 7 + 2 9। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। द पोजिशंस ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर, ये जो हम लोग को नंबर दिया है इसमें द पोजिशंस ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर दिस विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द डिजिट्स विद इन द नंबर आर रीअरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस पे हम लोग को क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जो इसके न्यूमरल्स हैं उनको अरेंज करना है इसी नंबर के अंदर ही। फिर देखना है कि कौन से डिजिट्स जो हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे, मतलब उनकी जो प्लेस है वो अनचेंज्ड रहेगी। तो इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहला आएगा हम लोग का 9, फिर आएगा 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और ये जो नंबर है वो है 8 3 7 9 1 2। तो देखो 8 था, यहाँ पे 9 हो गया, 3 था 8 हो गया, 7 था 7 ही रहा। तो कौन चेंज हुआ? सिर्फ हम लोग का वो 8 9 चेंज हुआ, 3 8 चेंज हुआ, 9 3 चेंज हुआ, 1 2 चेंज हुआ, 2 1 चेंज हुआ, ये सब चेंज हुआ। बट कौन नहीं चेंज हुआ? वो था सिर्फ अकेला हम लोग का 7। तो अकेला एक नंबर था जो कि चेंज नहीं हुआ, उसने प्लेस चेंज नहीं करी। तो आंसर हो जाएगा 1। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 13। हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर will remain unchanged after the digits are rearranged in ascending order from left to right within the number? तो 5 2 7 9 1 4 3 इसको हम लोग को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर देखना है कि कौन सा जो नंबर है वो अपनी प्लेस से नहीं हिला। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 और 9। 1 2 3 4 5 7 9। अब यहाँ पे देखो 5 था 1 हो गया, 7 3 हो गया, 9 4 हो गया, 1 5 हो गया, 4 7 3 9। ये सब
ने अपनी जो प्लेस है वो चेंज कर ली, बट ये जो टू है ये वैसे के वैसा ही रहा, ये जो टू है वो वैसे के वैसा ही रहा, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये जो हम लोग को वर्ड दिए हुए हैं इनके अल्फाबेट को अगर हम लोग अरेंज कर दें, ठीक है, इनके अल्फाबेट्स को ही अरेंज कर दें, इस वर्ड के अंदर ही अल्फाबेट्स को अरेंज कर दें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हाउ मेनी वर्ड्स विल नॉट बिगिन विद अ वॉवेल, तो कितने ऐसे वर्ड होंगे जो कि वॉवेल से स्टार्ट नहीं होंगे, तो इनको पहले अरेंज करते हैं। ठीक है, तो जब इसको अरेंज करेंगे तो ये जैसे दिया हुआ WIT, तो ये हो जाएगा हम लोग का ITW, फिर ये हो जाएगा हम लोग का ABR, ये जो बनेगा वो बन जाएगा NRU, ये हो जाएगा यहाँ पे EFL, और ये जो टॉप है ये हो जाएगा OPT। क्लियर? तो इसमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो वर्ड है NRU। ये अकेला ऐसा वर्ड है जो कि अल्फाबेट ऐसा है हम लोग का कि वॉवेल नहीं है, वहां पर कॉन्सोनेंट है, बाकी नहीं तो जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट है वो कैसे हैं, वॉवेल है हम लोग के। तो सिर्फ एक अकेला वर्ड है जो कि हम लोग का वॉवेल से चालू नहीं हुआ। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 15। तो इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अगर इन वर्ड्स को हम लोग अरेंज करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या डिक्शनरी के ऑर्डर में, ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ से कौन सा फोर्थ नंबर वाला होगा। तो इनको अरेंज करते पहले, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा ये वाला, मतलब BAR आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा, तो ये पहला हो जाएगा पूरा, फिर ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये जो आएगा हम लोग का वो हो जाए, अगला जो आएगा वो हो जाएगा ये, उसके बाद ये, फिर पांचवा ये। तो लेफ्ट से चौथा कौन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाला हम लोग का URN हो जाएगा चौथा लेफ्ट से। क्लियर? आगे एग्जाम्पल 16। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल वर्ड। ये जो हम लोग के वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हम लोग को एक लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि एक हमारे पास लॉजिक होना चाहिए कि देखो अगर राजस्थान के बाद इंडिया आ रहा है या इंडिया के बाद राजस्थान आ रहा है तो हमने उसको ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग अरेंज करें ऐसे, सबसे पहले जयपुर, उसके बाद राजस्थान, ठीक है, राजस्थान नॉर्थ इंडिया, ठीक है, और ये फिर इंडिया, और ये फिर एशिया। तो अरेंजमेंट क्या था हम लोग का, ये जो जयपुर है वो राजस्थान में है, राजस्थान का है नॉर्थ इंडिया में, मतलब वेस्ट और जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है इंडिया का उधर वाला। उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया है वो किधर का रीजन है, वो इंडिया का प्लेस है। उसके बाद इंडिया किस पे आता है, एशिया के अंदर आता है। तो ऑर्डर हम लोग का क्या हो गया, जयपुर सबसे पहले तीसरा, फिर राजस्थान है तो ये पहला, उसके बाद नॉर्थ इंडिया है तो फोर्थ, उसके बाद इंडिया तो यहाँ पे 5, और एशिया हम यहाँ पे इंडिया हम लोग का हो गया सेकंड नंबर पे और एशिया हो गया 5 नंबर। तो 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 ये वाला आंसर हम लोग का हो गया। अब देखते हैं एग्जांपल 17। इसमें हम लोग को अरेंज करना है इन वर्ड्स को जो हम लोग को दिए हुए हैं इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे अपीयर होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इनको अगर हम लोग अरेंज करना चाहें तो देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले R जो दिया हुआ है वो सब सेम है, मतलब कि हमें अब अगले अल्फाबेट को देखना होगा। अगला अल्फाबेट I वो भी सब में सेम है, उसके बाद अगला अल्फाबेट देखते हैं G वो भी सब में सेम है। तो अब उसका अगला वाला जो अल्फाबेट है वो देखते हैं। तो देखो फर्स्ट और थर्ड में जो H है वो सेम है और फिफ्थ वाले पे भी H सेम है, जबकि यहाँ पे जो चौथा यहाँ पे है वो I है। तो इनकी रैंक अगर लिख दें तो H की रैंक है हम लोग की 8, यहाँ पे ये 9 है, ये 8 है, ये जो O है वो है 15, उसके बाद यहाँ पे ये 8 है। मतलब कि ये जो 3 वर्ड है ये सबसे पहले आएंगे, उसके बाद ही रिजिडली वाला और रिगर वाला आएगा। मतलब रिजिडली जो होगा
और जो रिगर होगा, रिगर तो सबसे आखिरी में आएगा, रिगर जो होगा सबसे आखिरी में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग चौथा या फिर पहला हम लोग का आंसर हो सकता है। ठीक है, तो रिगर तो सबसे आखिरी में आएगा, उसके पहले रिजिडली आएगा, तो रिगर के पहले कौन सा आएगा? रिजिडली। रिजिडली कौन सा है? दूसरा नंबर। ठीक है, और ये हम लोग का फोर्थ नंबर। तो दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा दोनों में आ रहा है। अब देखते हैं आगे, ये जो राइटली है, राइटनेस है, और जो हम लोग का ये राइट्स है, इसमें चौथे नंबर वाला जो अल्फाबेट है उसकी रैंक 4 जा रहे हैं, मतलब सेम अल्फाबेट है। तो उसके अगले वाले को देखेंगे, अगले वाले को देखो तो इसका भी टी है, इस पे भी टी है और इस पे भी टी है, कोई बात नहीं। इसके आगे वाले को देखते हैं, इसके आगे वाला कौन है? ई। इसके आगे वाला कौन है? एल। इसके आगे वाला कौन है? यहाँ पे एस। ये तीनों डिफरेंट है। अब यहां पर जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी। एल होता है 12, ई होता है 5 और एस होता है हम लोग का 19। तो सबसे पहले इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा? थर्ड नंबर वाला। ठीक है, थर्ड नंबर वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा पहला नंबर, उसके बाद आएगा फिफ्थ नंबर, फिर दूसरा, फिर चौथा। तो ये होगा ऑर्डर 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4। ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 1 5 2 4। आगे एग्जाम्पल 18, if the following words are arranged as per their order in the English dictionary, which of the following word will come third in the sequence? हमें इनको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो देखो इस पे ये जो 3 है ये कैसे है? सब में सेम है। उसके बाद जो चौथा अल्फाबेट है उसको देखते हैं, ये एम है, एल है, टी है, तो इनकी रैंक लिख देते हैं। एम हो गया 13, एल हो गया 12, जो टी है वो हो गया 20, यहाँ पे एल जो है वो हो गया 12, यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे हो गया 14। तो 12 वाले सबसे पहले आएंगे, 12 वाले सबसे पहले आएंगे। अब अगर जो बचे हुए हैं उनको अगर हम लोग अरेंज करना चाहें तो सबसे पहले आएगा ये 13 वाला, फिर 14, फिर 20। तो 13, 14 और 20, मतलब कि ये छठा वाला। ठीक है, जो छठा वाला है ये वो यहाँ पे आएगा, और 20वां नंबर किसका है? तीसरे का, वो इधर आएगा। और जो 13वां वाला नंबर है वो कौन सा है? ये पहला। मतलब कि आखिरी में क्या होना चाहिए हम लोग का? I6 3। अब हमें बताना है कि यहां पे कौन सा वर्ड आएगा तीसरे नंबर पे। तो हमें बाकी वाले भी अरेंज करने होंगे। तो जब इनको हम लोग अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का आइसोलेट, क्योंकि जो अगला वाला वर्ड है ये मतलब इस वर्ड का जो अगला वाला अल्फाबेट है, इसके एल से अगला वाला जो अल्फाबेट है वो ए है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे ये, अगर इसको लिख दिया जाए इनकी रैंक, तो ये हो गया 1, ये हो गई इसकी 9 और ये हो गई 15। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? आइसोलेट, उसके बाद आइसोलिन, फिर आइसोलॉग्स। तो जो तीसरा वर्ड आएगा इस पूरे अरेंजमेंट में वो हो जाएगा यहाँ पे ये चौथा, फिर दूसरा, फिर पांचवा। तो पांचवा वाला कौन सा वर्ड है? आइसोलॉग्स। तो आइसोलॉग्स हो जाएगा इसका आंसर। तो देखते हैं एग्जांपल 19, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहाँ पे इसको हम लोग को इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है। तो देखो फिर से ये जेम, 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 जेम और ये जेम, ये तीनों एक जैसे हैं। अब उसके बाद जो अगला अल्फाबेट है उस पे फोकस करेंगे। तो ये है 12, ये है 9, ये है 13, ये है 9, हाँ ये है 9। तो अब सबसे छोटा इनमें कौन है? 9, और 9 3 जगह पे है। तो उसका अगला वाला अल्फाबेट देखेंगे, यहां पे रैंक कितनी है इसकी? एन की 14, ये क्या है? 14, और ये भी क्या है? 14। तो इसका अगला वाला अल्फाबेट देखेंगे, ये क्या है? 1, ये भी क्या है? 1, और यहां पे ये क्या है? 9। तो अब इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा पहले आएगा। ये होता है 20 और ये होता है हम लोग का 12। तो जेमिनल आएगा सबसे पहले वाला। ठीक है, जेमिनल आएगा सबसे पहले, मतलब कि चौथा वाला आएगा सबसे पहले। उसके बाद आएगा वो आ जाएगा हम लोग का यहां पर ये वाला। ठीक है, जेमिनेट। ठीक, उसके बाद आ जाएगा जेमिनी,
उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का जिम लाइक, उसके बाद आ जाएगा जिमियर थर्ड। तो हम लोग का जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 42513, 42513 ये वाला। एग्जाम्पल 20, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। इससे हम लोग को एक ऑर्डर में करना है और वो हम लोग को कैसे लेके चलना है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो इसके लिए हम लोग को पॉपुलेशन पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कितनी है, आंध्र प्रदेश की कितनी है, मध्य प्रदेश की कितनी है, या फिर ये पता हो कि ज्यादा किसकी कम किसकी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो जो सबसे पहला हम लोग का आएगा वो आएगा चौथा नंबर वाला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला, फिर पांचवा, फिर तीसरा। तो जो हम लोग का बना ऑर्डर वो क्या हो गया, 42153, 42153, 42153, ये थर्ड वाला हम लोग का आंसर हो गया। तो ये हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, या कह लें कि एग्जांपल्स को सॉल्व किया अपने पिछले लेक्चर्स पे, जो भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे उनके बेसिस पे। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, उन्हीं टाइप्स के बेसिस पे जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। थैंक यू।